हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 14 सितंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो देखिए आपको स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का आज का इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से ही। आज का मोटिवेशन कोट है, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। तो अगर हम देखिए साहस रखते हैं मीन्स हम अपना जो हमने ड्रीम्स देखे हैं उसके लिए हम पूरा डेडिकेशन में काम करते हैं, पूरा उसके लिए समर्पण करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कभी क्विट करने के बारे में नहीं सोचते, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा देखिए, अगर आपने कोई ड्रीम्स देखा है तो उसे फुलफ़िल करने के लिए पूरा अपना 100% दीजिए और कभी भी पीछे मुड़ने की कोशिश ना करें, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। हिंदी दिवस ये इम्पॉर्टेंट डे है देखिए, और ये कब मनाया गया है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। इस दिन की अगर हम बात करें 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, तो 14 सितंबर 1949 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसलिए 14 सितंबर का दिन चूज़ किया गया है हिंदी दिवस के लिए। 1953 से ये दिन जो है हर एक साल 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, अक्सर एग्ज़ाम में जो है इसके बारे में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है। ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? मैक्सिको। ओके, याद रखिएगा। ये जो डिसीज़न आया है ना, ये आया है आफ्टर प्रोटेस्टर स्टॉर्म द अपर हाउस एंड डिबेट ऑन द इशू वॉज पोस्टपोन। ये निर्णय प्रदर्शनकारियों द्वारा उच्च सदन में घुसने के बाद लिया गया और इस मुद्दे पर जो बहस है वो स्थगित कर दी गई और फाइनल ये कहा गया कि जो भी वोटर्स हैं देखिए, वो हर एक लेवल के जो जजेस हैं उनको चुन सकते हैं, उनको इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड रंगीन मछली एप्लीकेशन टू मीट द नीड ऑफ डैश। सो जो रंगीन मछली ये जो एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है, क्यों लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है जो ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नाम क्या है एप्लीकेशन का? तो एप्लीकेशन का नाम रखा है रंगीन मछली। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है राजीव रंजन सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज़ के हैं। उन्होंने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये जो एप्लीकेशन है इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो भी ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर है, यानी जो सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा?
तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इस बार देखिए इसका कौन सा एडिशन होगा, तो ये भी याद रखेंगे इसका होगा 4th एडिशन, जिसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो नेशनल हिंदी डे यानी आज ही जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये शुरू हो जाएगा, सम्मेलन, और 2 दिन का है ये, आज और कल जो है ये सम्मेलन होगा। On the occasion, Home Minister Amit Shah will inaugurate the डायमंड जुबली स्पेशल एडिशन। इस अवसर पर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, उन्होंने डायमंड जुबली जो स्पेशल एडिशन है उसका भी जो है इसमें उद्घाटन करेंगी। तो एक तो ये कॉन्फ्रेंस शुरू कब होगी, नेशनल हिंदी डे के ओकेज़न पर, और कहाँ पे होगी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। और देखिए इसका कौन सा एडिशन होगा, तो इसका होगा फ्रेंड्स 4th एडिशन। ये बातें हमें याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है DRDO एंड डैश सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट टू द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो हाल ही में देखिए DRDO और किसने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो एक तो DRDO हो गया और सेकंड हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन नेवी। ठीक है, DRDO इंडियन नेवी ने मिलकर जो है इसका परीक्षण किया है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर उड़ीसा है वहाँ इसका परीक्षण किया गया है मिसाइल का। ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, ये मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अपने टारगेट को सीधे जो है ये अपने टारगेट पर लक्ष्य मतलब एक तरीके से अपना सीधा हवाई लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसकी क्षमता काफ़ी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था इस टेस्ट जो ये टेस्ट हुआ था। हम बात यहाँ पे DRDO और इंडियन नेवी के बारे में करते हैं। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसके 1958 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेवी डे सेलिब्रेट किया गया है 4 दिसंबर को, और नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और वाइस चीफ कौन है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है DRDO और इंडियन नेवी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सीताराम येचुरी पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। सो यहाँ बात करते हैं, देखिए किसका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है सीताराम येचुरी। इनका अभी हाल ही में जो है निधन हुआ है। वे निम्नलिखित में से जो है किस पार्टी के महासचिव थे। सही आंसर है फ्रेंड्स CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कह सकते हैं। तो इस पार्टी के जो है ये जनरल सेक्रेटरी थे, और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था, तो चेन्नई में जो है इनका जन्म हुआ था। ही वॉज चूजन 3 टाइम टू सर्व एज अ GNU स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। तो 3 बार जो है ये GNU छात्र संघ का जो है इनको अध्यक्ष भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज दी प्रजापालन डे। तो 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है, तो ये निर्णय लिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। सितंबर 17 का दिन ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन 1948 में हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में जो है इंटीग्रेट किया गया था, यानी भारतीय संघ में उसको मिला दिया गया था 1948 में 17 सितंबर। इसलिए 17 सितंबर का दिन चुना गया है प्रजापालन दिवस के रूप में। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस, अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड ग्राम पंचायत ऑन 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को हर एक गवर्नमेंट ऑफिस या जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, वहाँ पर नेशनल फ्लैग को जो है वो होस्ट किया जाएगा। तो स्टेट याद रखनी है और हमें ये डे याद रखना है कि कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 17 सितंबर को।
बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। डिप्टी सीएम है यहाँ के मल्लू भट्टी विक्रमर्का। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। अब बात करते हैं तेलंगाना से कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने फार्मर्स के लिए शुरू की थी एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम। तेलंगाना गवर्नमेंट अगले साल एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को जो है स्टेबलाइज करेगा। तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की है इंदिरा हाउसिंग स्कीम। महालक्ष्मी योजना भी यहाँ पे शुरू की गई। तेलंगाना सरकार ने जो गर्मी है उसको बीट करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च किया था। लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया था? तेलंगाना स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कोशिश करते हैं देखिए आपको क्वेश्चन के अलावा भी और भी चीज़ें साथ ही साथ में रिवाइज कराते चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड आर रविंद्र एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सो जो आर रविंद्र है ना, उनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये आइसलैंड कंट्री में बने हैं भारत के अगले नेक्स्ट एम्बेसडर। क्वेश्चन को 22 वर्षा करके भी पूछ सकते हैं कि आइसलैंड में भारत के अगले एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तब ऑप्शंस पे आपको इनका नाम मिल जाएगा। आर रविंद्र ये बने हैं आइसलैंड के अगले एम्बेसडर। आर रविंद्र जो हैं ये 1999 बैच के जो हैं इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हरेला जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल देखिए, और ये मनाया जाता है उत्तराखंड स्टेट में। अच्छा, इसी के नाम जैसा एक और फेस्टिवल है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, वो है हरेली फेस्टिवल। ये हरेला है लेकिन दूसरा है हरेली फेस्टिवल। और जो हरेली फेस्टिवल है ना, ये फ्रेंड्स कौन से स्टेट में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। हरेला इज़ इक्वल टू उत्तराखंड, हरेली इज़ इक्वल टू छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, थांग टा जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है मणिपुर स्टेट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द अम्बुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर। अम्बुबाची मेला कहाँ पे लगता है हर एक साल? असम स्टेट में। चेनाब झेलम ये जो हैं किस रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ हैं? तो ये दोनों सहायक नदियाँ हैं किसकी? इंडस रिवर की, सिंधु नदी की। विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम दी ब्लड। हमारे ब्लड से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है कौन सा ऑर्गन है जो उसको हटाता है? तो इसे रिमूव करता है किडनी। दिल्ली वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर। कौन से ईयर में दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल बनी थी? 1911 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज द ब्लैक पेगोडा बाय द यूरोपियंस। किस टेम्पल को कहा जाता है ब्लैक पेगोडा? तो ये कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं जो लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडिविजुअली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग में। विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट इन इंडिया। दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। तो कंप्लीट हो गए हमारे स्टडी के क्वेश्चंस भी। अब रिवीजन क्वेश्चंस करते हैं। कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु वॉन सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ 2024। तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये प्राइज़ जीता है प्रशांति राम ने। महाराष्ट्र एस्टेब्लाइज्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। महाराष्ट्र ने किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया? आंसर इज नासिक। विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड मिशन मौसम। किस मंत्रालय ने जो है मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज।
Which country recently took seat as a member country of the United Nations in the 79th General Assembly session? हाल ही में देखे किस देश ने 79th जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र हुआ उसमें सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त किया? तो किसने किया है ये स्थान प्राप्त? आंसर इज फिलिस्तीन ने। Indian Army contingent has departed to take part in which edition of the India-Oman Joint Military Exercise Al-Naza? तो कौन सा एडिशन इसका? तो इस अभ्यास का है 5वां एडिशन, जिसके लिए इंडियन आर्मी की जो एक टुकड़ी है वो रवाना हुई है उसके लिए। और ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे होगी? सलाला ओमान में। तो यहाँ हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स हम लोग कल के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल पूछा था कि कुछ आप लोगों को नीचे ऑप्शंस में पासेस के नाम थे, दर्रों के नाम थे, उनमें से बताना था कि उत्तराखंड में कौन सा है। तो उनमें से था उत्तराखंड में मांगसा धुरा पास। सेकंड क्वेश्चन था उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर लोकेटेड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। और आज का हमने कमेंट रखा है सनी मजूमदार। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी हमें डेली जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनके आंसर ज़रूर लिखा करें। तो आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विद विच कंट्री इज़ द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुण एक्सरसाइज? अभी देखिए वरुण एक्सरसाइज भारतीय नौसेना किस देश के साथ कर रही है? पहला क्वेश्चन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सोलो? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन हैं? तो ये आपके दो हो गए हैं टेस्ट क्वेश्चन। जल्दी से फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।